हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन ए शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसके पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियोस अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं चाहूँगा कि आप उन्हें ज़रूर देखें और सुनें, ताकि आपको पूरे टेंस पर सिस्टमेटिक वे में कमांड हो सके और आप पूरे टेंस को अच्छी तरह समझें। तो हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, पास्ट टेंस में पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान की चर्चा करें, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभी टेंस को पहचानते नहीं हैं, इसलिए वो मिस्टेक करते हैं। इसमें प्रिंसिपल वर्ब के अंत में या, ई, ए इत्यादि लगा रहता है, यानी हिंदी में जो मुख्य क्रिया हो उसमें या, ई लगा होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, राम पटना गया, यहाँ पे या आ गया, वर्ब में जाना वर्ब है। नेक्स्ट, उसने मुझे देखा, देखना से देखा बना। तुमने मेरी सहायता की, सहायता करना से सहायता की। तो वाक्य के अंत में या, ई इत्यादि लगा होता है और इससे यह पता चलेगा कि कोई भी काम खत्म हो गया है। इस सेंटेंस के लास्ट में है या था नहीं होता है, ये सबसे बड़ी पहचान है और पता चला कि काम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो ये पहचान थी। नेक्स्ट, आज का जो सिलेबस जो हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे डिटेल में। तो चूँकि स्पोकन स्टाइल में आप अंग्रेज़ी सीखें, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलें, उसके लिए आप किसी भी सेंटेंस को 6 तरह से बोलने का ज़रूर प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे आज के सिलेबस का ये सेंटेंसेस दिया हुआ है, आप इससे पहले गौर से देखें आप आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज आपका सिलेबस क्या है, उससे आप देखें। पहला एग्जाम्पल है, यू बाउट दिस कार, तुमने ये कार खरीदा। सेकंड, यू डिड नॉट बाई दिस कार, तुमने ये कार नहीं खरीदा। डिड यू बाई दिस कार, क्या तुमने ये कार खरीदा। व्हेन डिड यू बाई दिस कार, तुमने ये कार कब खरीदा। डिड यू नॉट बाई दिस कार, क्या तुमने ये कार नहीं खरीदा। लास्ट, वाई डिड यू नॉट बाई दिस कार, तुमने ये कार क्यों नहीं खरीदा। अब ये सेंटेंसेस में जो चेंजेस आया, इसे समझने के लिए आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इससे हम वन बाय वन विथ रूल आपको बहुत इजी वे में बताएंगे, आप बस ध्यान से देखते रहें। पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके रूल की चर्चा करने पहले सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद V2 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। V2 आपको मैंने इसके पहले वीडियोस में बताया है कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो इस फॉर्म को आपको याद करना चाहिए, स्पेशली V1, V1 से V5 तक याद करें। यहाँ पे हम सिर्फ चर्चा करेंगे V2 की, ये आप ज़रूर याद करें। अगर आप वर्ब 2 नहीं याद है तो आप इस सेंटेंस को सही तरीके से नहीं बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स, जैसे गो का V2 वेंट होता है, कम का V2 केम होता है। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, जैसे रीड, रेड पढ़ेंगे V2। इस तरीके से आप वर्ब के फॉर्म को ज़रूर देखें। अब हम चर्चा करें। पहला एग्जाम्पल है, राम पटना गया। इंग्लिश क्या हो जाएगी, राम वेंट टू पटना। राम सब्जेक्ट हो गया, वेंट गो से बना, वेंट V2 हो गया, पटना ऑब्जेक्ट हो गया। राम वेंट टू पटना, राम पटना गया। नेक्स्ट, उसने मुझे देखा, ही सॉ मी, ही सब्जेक्ट, सा सी से बना V2, मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता किया। ये सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव के थे। अब नेक्स्ट जो है निगेटिव। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें हिंदी में ना लगा हो और इंग्लिश में नॉट लगा हो, जो ना के बारे में बताया। जैसे एग्जाम्पल के पहले हम रूल की चर्चा कर लें। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, डिड, उसके बाद नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देखें, मैंने डिड को और V1 को अंडरलाइन इसलिए किया है कि अभी अभी आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वहाँ पे V2 आ रहा था, लेकिन निगेटिव में V1 क्यों आया। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बहुत इजी वे में बता दूँ कि डिड जो है, इसका ओरिजिन क्या है, डू से। तो डिड जो है खुद डू का V2 है, V2 है। तो जब ये डिड V2 बता रहा है तो फिर प्रिंसिपल का V1 हो जाएगा। ये V2 का काम ये डिड कर रहा है, इसलिए कभी भी किसी भी सेंटेंस में
जब डिड आ जाएगा तो प्रिंसिपल वर्ब हमेशा V1 होगा, क्योंकि ये V2 के लिए यहाँ पे डिड का यूज़ हो गया, ये खुद V2 हो गया। तो इस कन्फ्यूज़न को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल देखें, राम पटना नहीं गया, राम डिड नॉट गो टू पटना, या शॉर्ट में राम डिडंट गो टू पटना भी बोल सकते हैं। अब यहाँ देखें, राम सब्जेक्ट हो गया, डिड आ गया, नॉट हो गया, यहाँ गो V1 ही रहा चूँकि डिड है, पटना ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, तुमने मेरा काम नहीं किया, यू डिड नॉट डू माई वर्क। अब यहाँ पर देखें, ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है, अंडरलाइन भी किया गया है, ये डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये डू प्रिंसिपल वर्ब करना के लिए। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल वर्ब हुआ और ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, तुमने मेरा काम नहीं किया, इस तरीके से। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जिनका उत्तर या तो यस होगा या नो होगा, या तो हाँ होगा या ना होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, क्या राम पटना गया, जवाब में आप या तो यस बोलेंगे या नो बोलेंगे। इसका रूल क्या है, डिड पहले आएगा, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अभी भी मैंने बताया कि डिड की वजह से प्रिंसिपल वर्ब हमेशा V1 होता है। अब इसको आप रूल से मिला लें, डिड आ गया, राम सब्जेक्ट हो गया, गो V1 हो गया, पटना ऑब्जेक्ट हो गया। मुझे लगता है ये आप समझ गए होंगे। कुछ और एग्जांपल्स की बात करें, क्या उसने मुझे देखा, डिड ही सी मी, सा नहीं हुआ यहाँ पे चूंकि डिड आ गया। नेक्स्ट, क्या तुमने मेरी सहायता की, डिड यू हेल्प मी। मुझे लगता है यस नो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन, जिसका जवाब हम हाँ ना में नहीं दे सकते हैं। इसका रूल हमने पिछले वीडियोस में बताया है डिटेल में आपको कि यस नो क्वेश्चन में ही WH वर्ड शुरू में ऐड किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ वाई देख रहे हैं, अंडरलाइन किया हुआ है, तो वाई डिड राम गो टू पटना, राम पटना क्यों गया। इसको थोड़ा सा हम और ध्यान दें, अगर ये वाई को हम हटा देंगे तो ये यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे डिड राम गो टू पटना, क्या राम पटना गया, वाई हमने ऐड किया, ये WH क्वेश्चन बन गया, वाई डिड राम गो टू पटना, राम पटना क्यों गया। कुछ और WH वर्ड्स हम ऐड करें, वाई की जगह पे अगर हम वेन ऐड कर देते हैं, कब, तो वेन डिड राम गो टू पटना, राम पटना कब गया। अगर हम विथ होम जोड़ देते हैं, किसके साथ, तो विथ होम, ये डिड की जगह पे आ जाएगा, विथ होम डिड राम गो टू पटना, राम पटना किसके साथ गया। अगर बोलना हो कि बाई विच बस डिड राम गो टू पटना, राम पटना किस बस से गया। इस तरह से आप WH वर्ड्स खुद भी याद करें और खुद से सेंटेंस घर पे बनाने की प्रैक्टिस करें, ताकि आप फ्लुएंट स्पीकर बन सकें आसानी से शॉर्ट टाइम में। नेक्स्ट जो है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन। एग्जाम्पल देख लें, क्या वे लोग वहां नहीं गए, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और नहीं नेगेटिव सेंटेंस का। इसका भी जवाब या तो हाँ में होगा या ना में होगा, क्योंकि यस नो क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गया। रूल भी आप देख रहे हैं, डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें, डिड दे नॉट गो देयर, डिड हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव के लिए, गो V1 देयर ऑब्जेक्ट। इसको हम शॉर्ट में डिडंट दे गो देयर भी बोल सकते हैं, ये स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है ज़्यादा। कुछ और एग्जाम्पल्स की चर्चा करें, क्या आपने उसे नहीं देखा, डिड यू नॉट सी हिम। नेक्स्ट, क्या राम यहाँ नहीं आया, डिड राम नॉट कम हियर। तो मुझे लगता है ये भी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है आज का, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन, जो मैं बराबर बताता हूँ कि WH वर्ड सिर्फ ऐड कर देना है यस नो क्वेश्चन में, WH को में वो सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे यहाँ देखें, अंडरलाइन किया गया है, वाई डिड दे नॉट गो देयर, वे लोग वहाँ क्यों नहीं गए। ये वाई सिर्फ ऐड किया गया है, इतना पोर्शन जो है यस नो क्वेश्चन है। इसको फिर हम समझा दें कि अगर हम ये वाई हटा के पढ़ते हैं, डिड दे नॉट गो देयर, हिंदी क्या हो जाएगी, क्या वे लोग वहाँ नहीं गए। वाई ऐड किया, वाई डिड दे नॉट गो देयर, वे लोग वहाँ क्यों नहीं गए, वाई के लिए क्यों आ गया। कुछ और WH वर्ड्स की चर्चा करें, वाई के जगह पे हम अगर वेन यूज करते हैं, तो वेन डिड दे नॉट गो देयर, वे लोग वहाँ कब नहीं गए। नेक्स्ट, अगर हाउ ऐड करते हैं वाई की जगह पे, हाउ डिड दे नॉट गो देयर, वे लोग वहाँ कैसे नहीं गए। एट व्हाट टाइम, कितने बजे, एट व्हाट टाइम डिड दे नॉट गो देयर, वे लोग वहाँ कितने बजे नहीं गए। इस तरीके से WH वर्ड्स आप खूब याद करें और प्रैक्टिस करें। अब आज के सिलेबस में
हमने क्या पढ़ाया और आपने कितना कैच किया, उस कैचिंग पावर को आप खुद टेस्ट करें, टेस्ट योरसेल्फ। और यहाँ पर देखें कि आज की पढ़ाई जो है, वापस रिवीजन की तरफ चलते हैं। पहला सेंटेंस आप देखें, यू वेंट देयर, अफर्मेटिव सेंटेंस, तुम वहाँ गए या आप वहाँ गए। सेकंड, यू डिड नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं गए, निगेटिव सेंटेंस। डिड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ गए, यस नो क्वेश्चन। विथ होम, किसके साथ, विथ होम डिड यू गो देयर, तुम वहाँ किसके साथ गए, WH क्वेश्चन। डिड यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहाँ नहीं गए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन। लास्ट, व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का WH क्वेश्चन। इस तरह से आप घर बैठे प्रैक्टिस करें। और मैं आपको बताता रहा हूँ हर वीडियोज़ में कि आप हमेशा कुछ वर्ब्स को कलेक्ट करें अपनी कॉपी में, और इस सेंटेंस में आप वर्ब देखें, यहाँ पे वर्ब वेंट है। अब आप अपने चॉइस से कोई वर्ब को चेंज करें। जैसे मैंने बताया आपको कि रीड पढ़ना, इसके V2 का जो प्रोनाउंसिएशन है वो रेड होता है, लिखते रीड है। अब हम अगर वेंट को यहाँ पे हम रेड कर दे तो पढ़ना हो जाएगा। तो इसका वर्ब चेंज करते हैं, आप मेरे साथ बोलेंगे, यू रेड देयर, तुमने वहाँ पढ़ा या आपने वहाँ पढ़ा। यू डिड नॉट रीड देयर, तुमने वहाँ नहीं पढ़ा। डिड यू रीड देयर, क्या तुमने वहाँ पढ़ा। विथ होम डिड यू रीड देयर, तुमने वहाँ किसके साथ पढ़ा। डिड यू नॉट रीड देयर, क्या तुमने वहाँ नहीं पढ़ा। वाई डिड यू नॉट रीड देयर, तुमने वहाँ क्यों नहीं पढ़ा। एक और एग्जाम्पल देखें, वेंट वर्ब था, देयर ऑब्जेक्ट था। इस बार हम वर्ब भी चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट भी चेंज करेंगे। स्पीक बोलना है, स्पीक का V2 स्पोक होता है, तो यहाँ पे हम स्पोक कर देंगे, देयर को इंग्लिश कर देंगे ऑब्जेक्ट। अब आप देखें, यू स्पोक इंग्लिश, तुमने अंग्रेजी बोला। यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, तुमने अंग्रेजी नहीं बोला। डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुमने अंग्रेजी बोला। विथ होम डिड यू स्पीक इंग्लिश, तुमने अंग्रेजी किसके साथ बोला। डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुमने अंग्रेजी नहीं बोला। वाई डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुमने अंग्रेजी क्यों नहीं बोला। एक लास्ट और एग्जाम्पल मैं दे दूँ। इस तरह से आप यहाँ नज़र रखें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें एक अच्छे स्पीकर बनने के लिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, और सब्जेक्ट भी चेंज करेंगे, वर्ब भी चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट भी चेंज करेंगे। यहाँ पे अगर हम ही बोलते हैं तो वह हो जाएगा। बाई खरीदना, बाई का V2 बाउट हो जाएगा। मोबाइल कर देंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ही बाउट अ मोबाइल, उसने एक मोबाइल खरीदा। ही डिड नॉट बाई ए मोबाइल, उसने एक मोबाइल नहीं खरीदा। डिड ही बाई ए मोबाइल, क्या उसने एक मोबाइल खरीदा। फ्रॉम विच शॉप, किस दुकान से। फ्रॉम विच शॉप डिड ही बाई दिस मोबाइल, उसने एक मोबाइल किस दुकान से खरीदा। डिड ही नॉट बाई दिस मोबाइल, क्या उसने यह मोबाइल नहीं खरीदा। वाई डिड ही नॉट बाई दिस मोबाइल, उसने यह मोबाइल क्यों नहीं खरीदा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें और कभी हार नहीं माने। देखिए, एक कोटेशन है, डिफीट योर डिफीट बिफोर द डिफीट डिफीट्स यू, अपनी हार को हरा दो इसके पहले की हार तुम्हें हरा दे। तो आप स्टूडेंट्स हैं, कभी हार नहीं माने, कभी निगेटिव थिंकिंग नहीं आए, आप प्रैक्टिस करें। यू कैन बी ए फ्लुएंट स्पीकर इन फ्यूचर, गॉड विलिंग, इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। मेरा अगला वीडियो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर डिटेल में होगा, जिससे आप ये महसूस करेंगे कि इंग्लिश सीखना बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।